गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए, जहाँ तक उस दिन पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ाने वाले, ठीक है। देखिए 2-3 दिन 4 दिन दशहरा के लिए मेरा देखने में रोज गए थे। देखिए आगे क्या है, ये आज लास्ट चैप्टर है, एक का 9th क्लास का साइंस है, उसका लास्ट चैप्टर है, आज लास्ट होने वाला है। देखिए क्या है, ताप, केल्विन और फ़ारेनहाइट में परिवर्तन। ताप को कैसे केल्विन में बदलेंगे, केल्विन को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। देखिए C-0 डिग्री बट्टा 100 बराबर F-32 बट्टा 180 बराबर कितना, K-273 बट्टा 100। ये है सूत्र है, तीनों सूत्र है, 1 2 तीनों सूत्र है। ये दोनों को कंप्रोमाइज करके बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि जितना 0 डिग्री सेल्सियस होगा उतना 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा और उतना 273 केल्विन के बराबर होगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको। C मतलब होता है सेल्सियस माइनस 0 डिग्री बट्टा 180 बराबर F मतलब होता है फ़ारेनहाइट माइनस कितना 32 बराबर बट्टा 180 बराबर K मतलब केल्विन, ये मतलब केल्विन माइनस 273 बट्टा 100 याद करना पड़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो दो को सूत्र फ़ारेनहाइट वाला ये है, तो इसमें दो को लेना है, दो को एक साथ लेना है, दो को एक साथ लेना। एक साथ का मतलब क्या हो गया, देखिए C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बट्टा कितना 100 बराबर F-32 बट्टा 180। देखो जिसको पूछेगा उसको दो को लेना है। जैसे फ़ारेनहाइट को केल्विन में बोलेगा तो फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन को एक साथ लेंगे। सेल्सियस को और केल्विन को पूछेगा तो सेल्सियस वाला ये लेंगे और बराबर में लेंगे केल्विन वाला, इस दोनों को एक साथ लेंगे। तो हमको पूछा है केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदले, तो केल्विन वाला और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लेगा। सेल्सियस कितना है 10 है, तो 10 डिग्री माइनस 0 और बट्टा कितना 100 बराबर F कह रहा है ज्ञात करने के लिए, वही फ़ारेनहाइट कह रहा है परिवर्तन करने ज्ञात माइनस 32 ज्ञात करने के बोल रहा है, माइनस 32 बट्टा कितना 180 डिग्री। 0 से 0 कटेगा, 10 में से 0 डिग्री घटेगा तो कितना होगा। अब यहाँ लिखते हैं 10 बट्टा में कितना, नीचा भी 10 होगा और बराबर कितना F माइनस कितना 32 बराबर 18। 10 से 10 कटेगा, क्रॉस गुना होगा तो कितना होगा 18 बराबर F माइनस 32। तो ये 32 इस साइड आएगा तो कितना होगा 18 प्लस कितना 32 बराबर F बराबर लिख सकते हो 8 2 10 और 3 1 4 1 कितना होगा 5, यानी कि 5 डिग्री 50। तो 10 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर आएगा। 10 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के 32 फ़ारेनहाइट के बराबर आएगा। ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। इससे अगला क्वेश्चन है, जस्ट अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस को किसमें केल्विन में परिवर्तन करें, केल्विन में परिवर्तन करें, 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे C माइनस कितना 0 बटा कितना 100 बराबर केल्विन है तो केल्विन वाला फॉर्मूला, इसको छोड़ देंगे केल्विन वाला लिखेंगे। तो K माइनस कितना है 273 अब बटा कितना 100। देखिए 100 से 100 कट गया यहीं पे। अब 20 डिग्री पे जहाँ C है वहां पर बैठा दो 20 डिग्री का मान, C का मान कितना है 20 डिग्री। 20 माइनस 0 अब बटा तो नहीं है, कट गया नीचे नीचे बराबर कितना है K माइनस 273। इसको क्या करेंगे, इससे ये तो घट गएगा तो 20 का 20 होगा और ये इस साइड आएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस कितना 273 और बराबर क्या होगा K। तो K का मान होगा जुटेगा कितना होगा 2 7 2 9 और 292 केल्विन के बराबर होगा। 20 डिग्री सेल्सियस 292 केल्विन के बराबर होगा। तो आई होप ऐसे ही फ़ारेनहाइट केल्विन और सेल्सियस में परिवर्तन करना, मात्र एगो सूत्र याद करके आपको सारा बन जाएगा परिवर्तन करना, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखिए कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।